स्टार प्लस के सो रज्जो के आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मन्नू रज्जो को कहती है कि चलो अब हम चलते हैं। फिर रज्जो और अर्जुन दोनों उदास हो जाते हैं और अपनी पिछली यादों को याद करते हैं। फिर इंस्पेक्टर विक्की को कार में जाते हुए देखता है और वह कहता है कि यह तो मुझे ठीक नहीं लग रहा और फ़ोन में उसकी वीडियो बना लेता है। फिर वह अर्जुन को जाते हुए देखता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कालिंदी और कविता दोनों माँ बेटी बातें कर रही होती है। कालिंदी कहती है कि मधु हमेशा आपको ताना मारती रहती है, वह हमेशा सभी को शर्मिंदा करती रहती है, हद होती है किसी चीज़ की। कविता कहती है कि वह तुम्हारी सास है, वह तुम्हारी माँ की तरह है। कालिंदी कहती है कि नहीं, वह चिराग से भी प्यार नहीं करती, वह सिर्फ अर्जुन से प्यार करती है, वह मुझसे प्यार नहीं करती। कविता कहती है कि लेकिन हमें सहना होगा, जब वह उर्वशी और सवरा की तारीफ करती है तो मुझे भी गुस्सा आता है। हम दूसरे व्यक्ति को बदल नहीं सकते, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं, हमें सहना सीखना होगा। कालिंदी कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की है, हर रिश्ते की एक उम्र होती है और फिर उसके बाद वह मर जाता है, हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। फिर कविता कहती है कि तुम ऐसा मत कहो, तुम और चिराग एक बच्चा और कर लो। कालिंदी कहती है कि ऐसा मत सोचो, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। कविता कहती है कि अगर तुम उनसे कहोगी तो चिराग इस बात पे आपके बारे में ज़रूर सोचेगा। कालिंदी कहती है कि मुझसे क्या करवाना चाहती हो, क्या मैं उसके चरणों में गिरकर प्यार की भीख मांगूं? मुझे लगता है कि अब तो मैं भी उससे प्यार नहीं करती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कविता कहती है कि शादी में प्यार ख़त्म हो सकता है, लेकिन आपको रिश्ता रखना होगा। कविता कहती है कि हम रिश्ता नहीं तोड़ सकते, महिलाओं को अपनी मर्यादा का पालन करना होता है, तुम इसके बारे में ज़रूर सोचना। रूकी वहाँ जाता है। कविता कहती है कि अब आराम से बैठ के इसके बारे में सोचना कि तुम अपने लिए या अपने परिवार के लिए सोचना चाहती हो। फिर कविता वहाँ से चली जाती है। विक्की रज्जो और मन्नू को एक झोपड़ी में ले जाता है। फिर मधु सवरा से कहती है कि तुम अर्जुन के लिए केसर वाली खीर बना देना। फिर पूछती है कि अर्जुन है कहाँ, और तभी अर्जुन घर आ जाता है। घर आते ही मधु फिर उसे डांट लगाती है। वह उसे मंगलसूत्र देकर कहती है कि जाओ और उस रज्जो से शादी कर लो और अमेरिका वापस चले जाओ। अर्जुन कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वह पूछती है कि रज्जो के लिए तुम्हारे दिल में है क्या। फिर विक्की कहता है कि यह मेरा दूसरा घर है, मैं रज्जो को यहीं इस शहर में रखूँगा। तो रज्जो पूछती है कि तुम रहते कहाँ हो, कभी वहाँ कहते हो कभी वहाँ कहते हो। फिर विक्की थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि मैं यहीं रहता हूँ, और रज्जो को कहता है कि तुम जाकर अपना रूम देखो। रज्जो जाती है, खोलती है दरवाज़ा तो वो तो वॉशरूम होता है। तो रज्जो पूछती है कि क्यों, तुम्हें तुम्हारे घर के बारे में कहाँ कमरा है ये तक नहीं पता, क्या तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, यह रूम नहीं बल्कि एक वॉशरूम है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बचपन की तरह ही बेवकूफ़ बना रहा था, और वह हंसने लगता है। वह कहता है कि हमारी शादी इसी घर में होगी। तो मन्नू भी कहती है कि हमें जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन रज्जो मना करती है। लेकिन पुष्कर की बात याद रख करके फिर मनोरमा शादी के लिए तभी हाँ कह देती है। मधु अर्जुन से पूछती है कि हमने उनको पैसे दे दिए और क्या अब हम उनको अपनी जान दें, तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो। वह कहता है कि रज्जो का एक्सीडेंट हो गया। वह पूछती है कि क्या वे अब ठीक है। अर्जुन कहता है कि हाँ वो ठीक हैं और वो चले गए हैं। मधु कहती है कि ले वो तो चले गए, लेकिन तुम्हारा दिल उनके पीछे ही चला गया है। फिर अर्जुन अपनी माँ को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं अब पूरी तरह से वापस आ गया हूँ, और वह रज्जो की कल्पना करता है। वह कहता है कि तुमने अच्छी सजावट की है। मधु पूछती है कि क्या तुम आज डांस करोगे। तो अर्जुन कहता है कि हाँ, आग लगा दूंगा। फिर पंखुड़ी आ जाती है बाहर से और वह अर्जुन की हाथ पर लगा हुआ खून देखती है और वह कहती है कि भाई आप ठीक तो हैं। मधु देखती है और वह चिंतित हो जाती है। रज्जो कहती है कि तुमने गलत किया। मन्नू कहती है कि कभी कभी कठिन निर्णय और सही निर्णय समान होते हैं, आप इसे समझेंगी, मेरा विश्वास करेंगे, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहूँगी। फिर मन्नू रज्जो को फंक्शन के लिए तैयार करती है। रज्जो कहती है कि मैं अर्जुन के बारे में सोच रही थी, उसने हमेशा मुझे बचाया, वह मेरा सारथी बना और मेरी डाल भी बना,
उसने मुझ पर कई उपकार किए। मैं गांव की औरतों को मर्दों की बुराई करते हुए सुनती थी कि वो शराब पीता है, गाली देता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन मेरे पिताजी भी उन्हीं में से एक थे। वो हमसे कभी हमारा हाल पूछने तक नहीं आए। मुझे लगता था कि सारे ही पुरुष ऐसे होते हैं, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं है उन सब की तरह। वह अच्छा दिखता है और वास्तव में अच्छा है भी, और वह रो पड़ती है।